साल था 1665 का, जब शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि के तहत अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट किला था कोंढाणा का किला। कोंढाणा का किला समुद्र तल से 1317 मीटर ऊंचा था और इतनी ऊंचाई से मुगल फौज आराम से मराठा एम्पायर पर नजर रख सकती। शिवाजी को इस किले को जीतने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लगभग 5 साल कोशिश होती है और 5 साल बाद सन 1670 में शिवाजी अपने टॉप कमांडर तानाजी मालसुरे को ये काम देते हैं। हालांकि तानाजी मालसुरे और शिवाजी के बीच ये मतभेद था, क्योंकि शिवाजी चाहते थे कि तानाजी मालसुरे अपने बेटे की शादी पहले करें और बाद में किले पर आए, पर तानाजी मालसुरे देश के लिए सबसे पहले अपने बेटे की शादी को छोड़ते हैं और किले पर चढ़ाई करते हैं। तानाजी मालसुरे अपने 300 चुने हुए सैनिकों के साथ किले पर चढ़ाई शुरू करते हैं। क्योंकि किले में घुसने के केवल 2 ही रास्ते थे और वहां पर मुगल फौज खड़ी थी, तो तानाजी सीधी चढ़ाई का फैसला लेते हैं। इन 300 सैनिकों में तानाजी के चाचा शेलाजी भी होते हैं। किले का किलेदार उदयभान सिंह होता है, जो औरंगजेब का एक खास कमांडर था। तानाजी सीधी चढ़ाई करते हैं और सीधी चढ़ाई से किले में दाखिल होते हैं। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई होती है और इस बीच तानाजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उदयभान सिंह राठौड़ को तानाजी के चाचा शेलाजी मौत के घाट उतार देते हैं। कहते हैं कि उस समय शेलाजी की उम्र करीब 80 वर्ष थी। शिवाजी महाराज को जब ये पता लगता है और जब वो तानाजी की वीरता के बारे में सुनते हैं, तब उनका एक फेमस स्टेटमेंट आता है, गढ़ आला पण सिंह गहला, मतलब मेरा किला तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। और इस घटना के बाद इस किले का नाम सिंहगढ़ का किला रख दिया जाता है।